हाँ भाई यहाँ पर देखिए बेटा आपकी एक्सरसाइज चली थी 6.3, ठीक है ना। एक के आप 6 क्वेश्चन कर चुके थे और एक का कमेंट भी आया था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी दे दिया था। पता नहीं जब क्वेश्चन ही शायद है तो 7 का आंसर किसने दे दिया, ठीक है ना। तो निखिल भाई ने पूछा कि ये कहाँ से आ गया, डर गए थे भैया। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन, ये दूसरा है, इसे कैसे करेंगे बेटे। ये आपको डायग्राम दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है कुछ और इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो DOC की वैल्यू निकालनी। DOC इसका मतलब आपको देखो एक बार मैं आपको बता दूं भैया, बीच वाले की वैल्यू निकालनी होती है, बीच वाले की, ठीक है ना। बीच में क्या है आपका O, यानी इसका मान निकालना। सबसे पहले आपको इसका मान आपका क्या होगा, ठीक है ना। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ बेटे, जिससे पूछा जाएगा वो बता दोगे। ये रेखा ऐसे है या फिर हम इसको ऐसे मान सकते हैं। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता कि ये एंगल कितने का होगा, भैया सबसे पीछे वहां पर बैठे हैं नितिन, आप बताओगे भैया ये एंगल कितने का है। बेटे कहाँ देख रहे हो विनीत, 30 का एंगल है। अच्छा भैया पता भाई 90 60 अच्छा 70 का, हाँ कोई 50 तो 120 का। अच्छा बेटा यहाँ पर देख लो अब होता क्या है, अब नहीं भूलने के तुम, ये हमारा होता है इस प्रकार से चतुर्थांश। बेटा ध्यान से देख लेना अब, ठीक है ना। ये त्रिभुज कितने का अगर मैं पूछूं तो 90। अच्छा ये कितना इधर को, और ये कितना, और ये भैया कितना, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कोई भैया घड़ी की सुई यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच गई तो भैया कितने का एंगल बन गया, 360। पता ना पृथ्वी जब घूमती है मतलब कुछ भी चीज घूमती है कितने में घूम रही इस टाइम पे, 360 में। और अगर ये नीचे का राउंड खत्म कर दिया जाए तो ऊपर वाले कितने होंगे भैया, 180। और ये एंगल हमारा ऐसे तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला, यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो कितने का होगा भैया, 180। ये तो 30 बता रहे थे। चल तो भैया 30 और 60 कहाँ पर रहते हैं बेटे, 1 मिनट रुको। यहाँ पर देखो अगर 90 से कम वाले होंगे तो बेटे इतने से नीचे रहेंगे, ये याद रखना। जैसे एंगल आपका ये होगा या फिर ऐसे हो गया या फिर ऐसे हो गया या फिर इतना भी हो गया, ये सब कितने वाले हैं, 90 से कम वाले। और जैसी कोई लाइन धोखे से ऐसी हो गई तो ये कितने का बन जाएगा भैया, अच्छा कोई 90 से इधर को ऐसा पहुंच गया तो फिर वो कितने का बन गया, 90 से ज्यादा बना, ठीक है ना। लेकिन ये कब तक, जब तक आपकी सीधी लाइन नहीं आएगी। जैसी सीधी लाइन हुई वो कितने का बन जाएगा, 180। हमारी बात समझो भैया। तो इस टाइम पे भैया कितने का है, 180 का। ये बात आपको याद हो गई, इतनी बात पता चली है ना। अब देखो बात क्या है, अगर मैं भैया एक लाइन हल्की सी इस प्रकार से खींच दूं, ठीक है भाई, और मैंने कहा भैया ऐसा मान लो कि मैंने कह दिया ये आपका 125 है, तो कोई ऐसा कोई बता सके भैया ये एंगल कितने का है, या फिर ऐसे मान लो कुछ भी मान सकते ये आपका 125 है, तो ये बता सकता है ये एंगल कैसे पता चलेगा, वो पीछे से बता दो। टोटल कितने का, 125। अच्छा कोई बताओ अगर ये पूरा 180 है तो ये एंगल कैसे निकलेगा, मुझे ये बता दो। ठीक है 180 में से आप 125 घटा, बताओ किसकी बात समझ में नहीं है, अब तो आ गई ना। तो भैया सेम प्रोसेस हमारा ऐसे ही है, ये लाइन ऐसे ना दिखे, इन्होंने ये लाइन ऐसे दे रखी है, ये कितना दे रखा भैया 125। तो भैया गोलू बताएंगे या फिर विनीत बताएंगे कि ये एंगल ऊपर वाला कितने का होगा, 55 का। बहुत सुंदर है, क्योंकि टोटल कितने का हमारे पास 180, तो ये कितना बच गया आपका। अब बताओ किसकी बात समझ में नहीं है, कोई ऐसा नहीं भैया हाँ भाई। अच्छा यहाँ पर देखिए पहले बेटा आपको मौखिक बता रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा तो आपका ये वैल्यू अच्छे से आपकी निकल गई। उसके बाद DCO अगर बात करते हैं हम DCO, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट को यहाँ पर देखते हैं
सबसे पहले क्या करते हैं, आप चलते हो त्रिभुज, देखो बेटे कोण की बात करते हैं कि DOC, देखो जिसकी बात चलेगी ना कोण की उसे हम बीच में लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, कोण DOC प्लस क्या लेंगे भैया, COB, COB दोनों का योग कितना होना चाहिए भैया, 180, ठीक है। अच्छा DOC में ज्ञात करना, COB हमको दे रखा है, तो DOC ज्ञात करना भैया, और ये कितना दे रखा है, 125 बराबर 180। अच्छा DOC बराबर है आपका 180 माइनस 125, बताओ यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको, देख रहा है। अच्छा DOC बराबर आपका आएगा कितना भैया, 55 आ जाएगा, तो ये तो आपका हो जाता है 55, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया कितना भैया, 55। अब भैया ये कैसे पता चलेगा ये कितना है, तो आप बात करते हो किस प्रकार से, हम लिखते हैं त्रिभुज मान लो भैया DOC में जब हम चलते हैं भैया तो एंगल आपका मिलता है पहले D, क्या मिला, एंगल D, उसके बाद एंगल O, और एंगल आपको निकालना कौन सा, एंगल C इक्वल टू कितना होता है, तीनों सबको याद है ना भैया, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों अंतर कोणों का योग कितना होता है, भैया D वाला कितना दे रखा आपको, 70, ये कितना, O वाला कितना दे रखा, 55 आगे निकल गया। अच्छा कोण C हमें निकालना है, ठीक है, इन दोनों को भैया जोड़ लो, क्या आएगा आपका, 125 प्लस बराबर कितना आएगा, 180, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 125, एंगल C बराबर क्या जाएगा आपका, 55। अच्छा अब ये बताओ, ये तो एंगल C की वैल्यू निकल गई, इसे हम वैसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो बीच में C किसके हैं, यहाँ पे है ना बीच में C, तो ये वाला हो सकता है DCO इक्वल टू, बताओ किसी बात समझ में आ गई। अच्छा अब यहाँ पर देखिए तो भैया, अब कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बता सके भैया बीच में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे A आ रहा है, इसका मतलब कौन सा एंगल पूछ रहा है वो, ये वाला। अब बता दो भैया यहाँ पर कितना आया अपना, 55 आ गया ना, अब बता दो पीछे था कि A की वैल्यू कितनी होगी, बता सकता है कोई, हाँ भैया और कोई बता सकता, 55। अब भैया ये बताएंगे 55 कैसे हो, भैया 125 तो दे रखा है इसका कोण, अच्छा और 70 ऊपर दे रखा, तो B की 70, B कोण जो है वो 70 होगा, जो वाला 70 होगा, क्यों होगा, हाँ बेटे सही बता रहे हो, लेकिन आप सही से बता नहीं पाए। देखो मैंने आपको बताया जो जेड की आकृति में होगा, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और अगर हम बात देखते हैं तो जेड आपका बनना है या नहीं बनना है, यहाँ पर देखो बनना है, तो यहाँ पर कितना कोण है भैया, 55, तो ये भी कितना होगा आपका, 55 होगा, ठीक है ना। हम यह लिखेंगे कोण C इक्वल होगा कोण A के, क्यों भैया, क्यों भैया, एकांतर अंतः कोण है भैया, एकांतर कोण से ये बराबर होंगे, तो ये आपका क्या है भैया, 55 है, तो कोण A भी कितना होगा भैया आपका, 55 ही होगा। तो बोलो बताएंगे भैया कि भैया कोण B क्या होगा, हाँ भैया 70 होगा, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जेड बनना है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर B है और यहाँ पर A है, तो भैया जब D जो होगा वो B के बराबर होगा नहीं होगा, अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा भैया, 70, क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है भैया। अब मुझे कोई ये बता दो कि भैया ये एंगल नितिन कितना होगा भैया, ये एंगल
हाँ भाई 55 55 होगा। क्यों भैया बेटे, इन्हें हिंदी याद कर लो। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मैंने क्या बताया था, कैंची वाला कोण जो यहाँ पर होगा वो यहाँ भी होगा। ये 125 है, ये कितना होगा भैया 125 होगा। ये 55 है तो ये नीचे वाला कितना होगा भैया मतलब ओनली 55 होगा। ठीक है, नोट करो अच्छे से। हाँ भाई यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, पढ़ो भाई एक बार क्वेश्चन बेटे, यहाँ पर ध्यान से सुनना। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। यहाँ पर क्लास में चलिए आपकी। ठीक है, ये बेटे आपका एक समलंब है, इससे पहले मैंने आपको बताया था बनाते। ये A B C और भैया आपका क्या है D। ठीक है ना, और इसके दो विकर्ण बनाए इन्होंने। ये बेटा आपकी मिस्टेक है, ये आपका विकर्ण है। ठीक है ना, और ये है भैया O। ठीक है, अब ये ए बी उसने डी सी के समांतर दे रखा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है भैया ए बी सी डी एक क्या है समलंब है। बुझ है। ठीक है ना, जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण क्या है BD और AC है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और भैया एक और चीज देखिए कि AB समांतर है किसके भैया CD बोलो या DC बोलो, ये दे रखा है। ठीक है ना, और एक और चीज दी है, और भी कुछ दिया है भाई। अच्छा, तो आपको भैया सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये बताओ। OA अपॉन OC OB अपॉन OD, ये आपको भैया सिद्ध करना है। उसके बाद डालते हम उपपत्ति। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था भैया कि जेड आकृति वाला जो भी होगा इस प्रकार से होगा ना। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम ध्यान देखो क्या है हमारे पास B, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका भैया B। ठीक है भैया, अगर हम बात करते हैं कि आपका जो एंगल है इस प्रकार से भैया कोण B आपके किसके इक्वल है भैया, कोण D के। ठीक है भैया, उसके बाद अगर हम बात करें भैया तो ये तो इस प्रकार से हो, अगर हम इस प्रकार से बात करें तो कौन कौन बराबर है, कोण A किसके बराबर है, कोण C के बराबर है आपके। ठीक है, अच्छा ये भैया है के बराबर तो साइड में लिख दो ना, क्या है एकांतर अंतःकोण कोण से या एकांतर कोण से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, एकांतर अंतः। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं भैया एक चीज में सेम आ रही है यहाँ पर। अब देखो दो त्रिभुज है ना, अच्छा यहाँ पर लिख भी सकते हो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में B और त्रिभुज क्या दे रखा था COD में। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं O और कोण O बराबर है, क्यों बराबर है भैया, शीर्षाभिमुख कोण से। अच्छा, तो
यहाँ पर क्या होगा, ए समरूपता कटौती से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्या होगा भैया कि समरूप, जब आपका 3 बार ये आगा तो ये त्रिभुज जो होगा ये इससे क्या होगा भैया, समरूप होगा। क्या दे रखा आपको, सिद्ध, अच्छा ये सिद्ध करना था ना। अच्छा त्रिभुज ए ओ बी यहाँ पर दिखेगा भाई, समरूप है त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। जब ये भैया समरूप हैं तो, जब ये समरूप हैं तो इनके अनुपात भी क्या होंगे भैया, यानी जब त्रिभुज समरूप आ गए आपके तो ये क्या होंगे, ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे, या फिर ओ ए भी लिख सकते हैं, अगर आपको जो सिद्ध करना है उसे भी लिख सकते हो। ओ सी बराबर क्या होगा, बी ओ या ओ बी दे रखा, ओ बी दे रखा ना, ओ बी बटे ओ डी, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो डेट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस दे रखा है, क्यू आर बटे क्यू एस दे रखा है, उसके बाद क्यू टी बटे क्यू पी दे रखा है, और एक चीज आपको दे रखी है कि कोण 1 बराबर है कोण 2, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है कि बेटा आपको पी क्यू एस और टी क्यू आर भैया ये क्या है, समरूप है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, हम चलते हैं भैया त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस और टी क्यू आर में, टी क्यू आर। जब आप यहाँ पर चलते हो तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, जो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भैया, क्यू, अच्छा यहाँ पर 1 मिनट रुको, सबसे पहले जो दे रखा हम वो लिखते हैं, कोण 1 बराबर क्या दे रखा है, कोण इस प्रकार से दे रखा ना। जब ये कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखे हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी भैया, इस प्रकार से त्रिभुज में ये कोण 1 है या कुछ भी मान लीजिए, यानी जब बराबर कोण होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है भैया, बराबर होती हैं, ठीक है ना। अच्छा तो भैया कौन कौन सी बराबर होंगी, तो यहाँ पर देखो ये 1 है तो इसके बराबर जो होगी पी आर, और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम इसके सामने क्या आएगी, पी क्यू, ठीक है। तो हम लिखते हैं बेटा पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, क्यों होंगी भैया, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अच्छा बराबर होती हैं, उसके बाद अच्छा दे क्या रखा था आपको बेटा, वो लिखना, तो क्या लिख रखा, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर ठीक है ना। अब लिखते क्या है इसको, समीकरण नंबर 1 मान लो भैया, तो अब यहाँ पर लिखते पी आर की का मान रखने पर, जब आप पी आर का मान रखते हो तो क्यू आर, हाँ बेटे बनना ऐसे करो, यहाँ पर देखो क्यू ऐसा आपका यहाँ इसी प्रकार है, ठीक है। ये आपका क्या है भैया, क्यू टी, ठीक है। अब करते क्या है, पी आर की क्या लिखते हैं आप, क्या लिखना है आपको, पी क्यू, क्या लिखते हो, पी क्यू। आ रही भाई बात समझ में, कितनी बात समझ में। तो हम यहाँ पर देखें भैया क्यू आर, यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है। अब लिखते क्यू टी बटे क्यू टी, ये आ रहे ना। अब ये क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, या फिर ये भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात समान है। और तुम्हें पता अगर समान है तो भैया थेल्स में कहती थी त्रिभुज क्या होते हैं,
समान होते हैं, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर नहीं समरूप होते हैं, सॉरी समरूप होते हैं, तो क्या लिखना आपको भैया, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। बेटे आज कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आज हमें क्लास यहीं पर रोकनी होगी, ठीक है ना। तो अच्छा समझ में आया ना अब तक? तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हट जाओ।